नमस्कार मित्रांनो, आज हम लोग बात करेंगे शिव सूत्र जिसको हम बोलते हैं महिषा सूत्राणी। उसका अपर नाम और कुछ पॉइंट है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले महिषा सूत्रों पर हम लोगों ने लिखा है आयुण रे लेक आयोंग आयोच है वरट लण यमं गणनम झवय गणदस जब गणदस खब छटत चढ़तो कपय सक्सर हल। ये जो 14 महिषा सूत्र हैं इनको याद करने की ट्रिक है कि 4 बार लेकर के हर एक सूत्र को 4-5 लेकर के आयुण ऋलिक आयुंग आयोच हैवरट गण एमंगणनम झवय गणदस जब गणदस खब छटत चढ़तो कपय सक्सर हल। ऐसे याद करेंगे। और तो उसमें कुछ पॉइंट हैं लिखा है। पहला पॉइंट महिषा सूत्र के अंतिम वर्ण को इन संज्ञक वर्ण कहा जाता है। जो महिषा सूत्र में हमारे इन संज्ञक वर्ण है जैसे ये हैं, जो ये सभी हमारे क्या है इत संज्ञक वर्ण। इनके अंतिम वर्ण को इत संज्ञक वर्ण कहा जाता है। जो महिषा सूत्र के अंतिम वर्ण है उनको क्या कहते हैं इत संज्ञक वर्ण कहा जाते हैं। और बात करते हैं दूसरा पॉइंट में कि महिषा सूत्र के प्रथम सूत्र, जो महिषा सूत्र का प्रथम सूत्र है हमारा आयुण, और आयुण से लेकर के ये लिखा है आयोच तक। कौन सा आयोच? ये सूत्र संख्या 4 प्रथम से लेकर के 4 तक। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग स्वर कहते हैं। मतलब क्या हुआ, स्वरों के अंतर्गत इनको रखा जाता है। इनको हम लोग स्वर गिनते हैं, इसमें स्वर आते हैं। लिखिएगा आ ई ऊ। और इन संज्ञक वर्णों को महिषा सूत्र में गिना नहीं जाता, सिर्फ एक संज्ञक वर्ण गिने जाते हैं, लेकिन इनको सूत्र बनाने के लिए ही सिर्फ रखा जाता है, बाकी इनकी संख्या नहीं है। तो आ ई ऊ री ली ए ओ आई औ, ये हमारे 9 जो हैं महिषा सूत्र में 9 स्वरों की संख्या की जाती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है महिषा सूत्र में? 9 होती है। तो प्रथम सूत्र आयुण से लेकर के आयोच तक 9 स्वरों को रखा गया है। और तीसरा पॉइंट है ना कि हैवरट से लेकर के हल तक, हैवरट से लेकर के हल तक व्यंजनों को गिना जाता है। अर्थात सूत्र संख्या 5 से लेकर के 14 तक इसमें व्यंजनों को गिना जाता है। और व्यंजन में आते हमारा जो अंतिम है इनका एक संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाएगा, बाकी सब हमारे हो जाएंगे, 33 व्यंजन हो जाएंगे संख्या। और महिषा सूत्र के शुरुआत में हा वर्ण, शुरुआत में महिषा सूत्रों के जो शुरुआत में है हा वर्ण 2 बार गिना जाता है। हा वर्ण 2 बार गिना जाता है, एक हैवरट का हा और एक हल का हा, 2 गिना जाता है। और इनका जो अपर नाम है महिषा सूत्रों का, पहला है हमारा चतुर्दश सूत्राणी। अर्थात चतुर्दश सूत्राणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि 14 सूत्र हैं और इनको महिषा सूत्र भी कहा जाता है। और अक्षर समन्वय क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें अक्षरों का समावेश है, ठीक है। और शिव सूत्र, क्योंकि ये शिव के डमरू से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनको क्या कहा गया है? शिव सूत्र। और शिव सूत्र जान इसलिए कहा गया क्योंकि एक तो है नहीं, 14 महिषा सूत्र हैं और उसके डमरू को 14 प्रकार से जो धुनियाँ निकली थी, उन 14 प्रकार की धुनियों को 14 प्रकार में ही बांट दिया गया, इसीलिए उनको शिव सूत्र जान भी कहा गया। तो ये रहे अपर सूत्र, अपर नाम महिषा सूत्रों के और हमारे महिषा सूत्र और कुछ मेन पॉइंट। तो उसमें और हमारे 33 व्यंजन हो जाएंगे और आयुण से लेकर के आयुष तक स्वरों की संख्या 9 हो जाएगी। विकल्प में आता है 13, लेकिन जो सबसे पहले अगर 9 वाला विकल्प है तो आप 9 वाला ही मानेंगे। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि संस्कृत की बात कर रहा है, संस्कृत में पूछा जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब आपको 13 बताना होगा। अगर प्रश्न खाली पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब बताएंगे हम लोग 9 और व्यंजनों की संख्या 33 बताएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक शुरुआत की है। आज डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पहली बार मैंने शुरुआत किया है अपने मित्र के घर पर, और देखते हैं कभी और समय मिलेगा तो मैं लंबा लेक्चर दूंगा आप लोगों को। आज वीडियो कैसी लगी है यूट्यूब पर आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।